एनिमल किंगडम का फाइलम इकाइनोडर्मेटा है। इससे पहले हम सारे फाइलम के लेक्चर डाल चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे हम हेडिंग डाल दे रहे हैं इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। तो इकाइनो का मीन्स ये होता है स्पाइन। ठीक है, यहाँ पे जो इकाइनस है या तो यहाँ पे लिखते हैं, इकाइनस का मीन्स होता है स्पाइन, मीन्स कांटे। ठीक है, और डर्मेटा का मीन्स होता है, डर्मेटा का मीन्स होता है स्किन। तो जिसकी स्किन में स्पाइन पाए जाते हैं, कांटे पाए जाते हैं, वो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं। ठीक है, तो और ये कहाँ पाए जाते हैं? तो ये क्या होते हैं, मरीन होते हैं, और सबसे जो गहरा पानी वाला एरिया रहता है तलहटी में, ये वहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे हम ऑल आर मरीन स्लो मूविंग एंड स्लो मूविंग, ये धीरे धीरे मूव करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चले हम। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, इनकी जो बॉडी होती है वो स्टार शेप होती है और सिलेंड्रिकल होती हैं। मतलब इनका शेप वेरी करता रहता है, कहीं स्टार शेप तो कहीं सिलेंड्रिकल, तो कहीं मिलन लाइक, या तो कभी डिस्क लाइक। ठीक है, तो ये वेरी करता रहता है। तो यहाँ लिखते हैं हम बॉडी शेप इज स्टार लाइक, सिलेंड्रिकल मेलन लाइक आर डिस्क लाइक, ठीक है। तो अब नेक्स्ट पे चलते हैं। थर्ड हमारा हो जाएगा, इनके ऑर्गन सिस्टम लेवल पे देखें। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे देखें तो जो हमारा इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं वो ऑर्गन सिस्टम लेवल के होते हैं। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा फोर्थ वाला जो पॉइंट होगा, अगर इनके सिलोम की बात करें तो ये सिलोमेट होते हैं। ठीक है, सिलोम की बात करें तो ये जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं वो ए सिलोमेट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे ए सिलोमेट। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, 5 वाला देखेंगे। तो 5 वाले में क्या, इनमें क्या होता है, सिमेट्री देखें। सिमेट्री के बेस पे देखें तो जो इकाइनोडर्मेटा होते हैं इसमें जो लार्वा होता है वो बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है, और जो एडल्ट रहता है वो रेडियल सिमेट्री को शो करता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे लार्वा बाइलेटरल सिमेट्री, ठीक है, बाइलेटरल सिमेट्री। और जो एडल्ट होता है, एडल्ट की बात करें तो वो रेडियल सिमेट्री शो करता है, रेडियल सिमेट्री। ठीक है, बाकी बाइलेटरल सिमेट्री का मीन्स वही होता है, कोई ऑर्गेनिज्म अगर हम उन्हें सेंटर से कट करें तो वो 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाए। तो जो लार्वा वाला रहता है वो 2 आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड होता है, लेकिन जैसे ही वो एडल्ट होते हैं उनकी बॉडी रेडियल सिमेट्री होता है, उसको किसी भी एंगल से काटे वो 2 हाफ आइडेंटिकल पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पे चलते हैं हम। 6 वाला हमारा टॉपिक हो जाएगा, इनके जर्म लेयर की बात करें। ठीक है, जर्म लेयर। तो जर्म लेयर के बेसिस पे इकाइनोडर्मेटा के जो मेंबर होते हैं वो ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ठीक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक में वही हो जाएंगे एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। यहाँ लिख देंगे हम एक्टोडर्म, मेसोडर्म और हमारा एंडोडर्म। तो ये 3 लेयर इनमें पाया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 7th वाला जो हो जाएगा हमारा। अब इनके हम डाइजेस्टिव सिस्टम की बात करें तो इनमें जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट। और इनके जो माउथ होते हैं वो वेंट्रल साइड होते हैं,
ठीक है, और जो एनस होता है वो डॉर्सल साइड होता है। तो यहाँ हम लिख देंगे माउथ, माउथ, वेंट्रल साइड, वेंट्रल साइड का मीन्स लोअर साइड, ठीक है, लोअर सरफेस पे, लोअर। अब ये हो गया माउथ। अगर यहाँ बात करें एनस की, एनस, तो वो डॉर्सल साइड होता है, ठीक है, डॉर्सल साइड, ये अपर सरफेस पे, ठीक है, अपर सरफेस पे पाया जाता है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट हमारा 8 वाला पॉइंट हो जाएगा, हेडिंग डाल दी। इनमें जो होता है वह वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी प्रेजेंट रहता है, ये इंपॉर्टेंट इसमें देखा जाता है, ठीक है। दे हैव वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है, ये इसके इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें एक्सक्रीशन देखें तो एक्सक्रीशन जो होता है, यहाँ हम हेडिंग डाल दें एक्सक्रीशन, ठीक है। एक्सक्रीशन की बात करें तो जो हमारे इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं वो क्या करते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट, अमोनिया और नाइट्रोजनस वेस्ट दोनों एक्सक्रीट करते हैं, ठीक है। और इनमें कोई मतलब ऑर्गन नहीं रहता है, ये क्या करते हैं, जनरल बॉडी सरफेस से या तो डिफ्यूज़न के थ्रू ये जो भी वेस्ट मटेरियल रहता है उसको बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे नाइट्रोजिनस वेस्ट, नाइट्रोजिनस वेस्ट, अमोनिया इज excreted out through diffusion, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा डिफ्यूज़न, जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं, रिप्रोडक्शन की बात करें तो इनमें जो रिप्रोडक्शन होता है वो एक्सटर्नल होता है, ठीक है। 10th वाला हमारा पॉइंट हो जाएगा रिप्रोडक्शन, इसमें रिप्रोडक्शन जो होता है इस सेक्सुअली होता है, सेक्सुअल, ठीक है, सेक्सुअल होता है। और ये क्या होते हैं, जो सेक्सेस होते हैं वो सेपरेट होते हैं, ठीक है। सेक्सेस की बात करें, सेक्सेस सेपरेटेड, मतलब कि मेल एंड फीमेल अलग अलग होते हैं। और फर्टिलाइजेशन की बात करें तो ये क्या होता है, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है, फर्टिलाइजेशन इसमें एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल। अब नेक्स्ट पे चले हम, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा हेडिंग हो जाएगा या पॉइंट हो जाएगा रेस्पिरेशन, ठीक है। तो यहाँ हेडिंग हम डाल दे रहे हैं, 12th वाला हो जाएगा रेस्पिरेशन, तो यहाँ रेस्पिरेशन की बात करें तो ये क्या करते हैं, रेस्पिरेशन जनरल बॉडी सरफेस से करते हैं, या तो इसमें गिल पाया जाता है जिसको बोला जाता है डर्मल ब्रोंकी, तो ये कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं पाया जाता इसमें, ठीक है। तो यहाँ आप लिख देंगे रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू, रेस्पिरेशन टेक प्लेस थ्रू जनरल बॉडी सरफेस, जनरल बॉडी सरफेस, आर इसमें हो जाएंगे गिल्स, कॉल्ड डर्मल ब्रोंकी, ठीक है, इसको डर्मल ब्रोंकी बोला जाता है। इन मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्मा, इन मोस्ट ऑफ द इकाइनोडर्म्स, ज़्यादातर के जो इकाइनोडर्म्स के मेंबर्स हैं इनमें यही होता है, ठीक है, डर्मल ब्रोंकी के थ्रू रेस्पिरेशन होता है। अब नेक्स्ट की बात करें तो यहाँ पे हो जाएगा 30। जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं इनको जो स्किन होता है वो कैलकेरियस होता है, स्पाइनी होता है, ठीक है, उस पर कांटे, छोटे छोटे कांटे पाए जाते हैं जिनको हम पेरिसिलेरी
बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसको हम बता रहे हैं। स्किन ऑफ इकाइनोडर्म, स्किन ऑफ इकाइनोडर्म्स contains calcareous spine इसमें एक होता है पेडिसिलेरिस, ठीक है, यहाँ लिख देंगे हम पेडिसिलेरिस, ठीक है। इसके बारे में हम अभी बता रहे हैं क्या है इसका काम। एंड पेडिसिलेरी एंड एक्सोस्केलेटल और एंडोस्केलेटल कंसिस्ट ऑफ calcareous plate जिसको बोला जाता है या तो डर्मल ऑसिकल्स भी बोलते हैं इसको, ठीक है, डर्मल ऑसिकल्स, ठीक है। तो जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं उनकी स्किन पे छोटे छोटे कांटेनुमा स्ट्रक्चर पाया जाता है जो कि कैल्केरियस होता है, कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, ठीक है। इसमें एक पेडिसिलेरी पाया जाता है और एक्सोस्केलेटन, ये भी क्या होता है, ये भी कैल्केरियस के ही बने होते हैं, ठीक है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। यहाँ पे नेक्स्ट रेडी डाल देंगे। इनमें क्या होता है, एक वाटर फील्ड मतलब वाटर भरने के लिए एक एम्बुलेक्रल यहाँ पाया जाता है और ये भी पार्ट होता है बॉडी का, या तो इसी को बोलते हैं वाटर वेस्कुलर सिस्टम में एम्बुलेक्रल बोलते हैं। ये क्या करते हैं, जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं उनको लोकोमोशन में काम करते हैं, या तो कोई प्रे वगैरह आ रहे हैं तो उनको कैप्चर करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। या फिर जो फूड वगैरह आ रहा है तो उसको ट्रांसपोर्ट करने में ये काफ़ी हेल्पफुल है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे वाटर फील्ड एम्बुलेक्रल आर presence of water vascular system, ठीक है। और ये क्या करते हैं, ये हेल्प करते हैं इन लोकोमोशन एंड कैप्चर। ये जैसे कोई चीज़ आ रहा है तो उनको कैप्चर करने के लिए, कोई प्रे वगैरह, तो उनको पकड़ के ये खा लेते हैं, ठीक है, कैप्चर। और ये क्या करते हैं, एंड ट्रांसपोर्ट करते हैं फूड का, ठीक है, एंड ट्रांसपोर्ट फूड एंड रेस्पिरेशन, ठीक है। तो ये जो एम्बुलेक्रल है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी को वाटर वेस्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं। ये इसके जनरल कैरेक्टर है इकाइनोडर्मेटा के, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट हमारा हो जाएगा, इसमें हम देखेंगे सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है। तो जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं उनमें सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है वो रिड्यूस होता है, ओपन टाइप होता है, ठीक है। इनमें हार्ड नहीं पाया जाता है। तो यहाँ लिख देंगे सर्कुलेटरी सिस्टम is reduced and open type हो गया। और इसमें क्या होता है, नो हार्ट प्रेजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। अगर नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें सिंपल होते हैं, लेस डेवलप पाए जाते हैं एज़ कम्पेयर टू जो हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, एक नर्व रिंग होता है जिसको ब्रेन बोला जाता है, रेडियल नर्व होता है और सिंपल सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं इनमें। तो ये तीन होते हैं, ठीक है। तो हम लिख देंगे नर्वस सिस्टम इज simple
एंड लेस डेवलप, सॉरी यहाँ पे हो जाएगा लेस डेवलप होते हैं। और ये क्या होते हैं, इट कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट इसमें हो गए, ठीक है। तो पहला हो जाएगा नर्व रिंग जिसको ब्रेन बोलते हैं, ठीक है। और रेडियल नर्व हो जाएगा, रेडियल नर्व। थर्ड हो जाएगा सिंपल सेंस ऑर्गन, सिंपल सेंस ऑर्गन्स, ठीक है। तो ये 3 हो गए पार्ट, नर्वस सिस्टम के पार्ट हो गए। अब नेक्स्ट पे चलते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा डेवलपमेंट की बात करें तो इसमें इनडायरेक्ट होता है डेवलपमेंट लार्वा के थ्रू, ठीक है। तो यहाँ लिखें डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट थ्रू लार्वा स्टेजेस, ठीक है। तो ये सारे हमारे इकाइनोडर्मेटा के कैरेक्टर हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम लोग चलते हैं। तो अब यहाँ से हम लोग इकाइनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम हेडिंग डाल रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। क्लासिफिकेशन ऑफ इकाइनोडर्मेटा। अब इसकी क्लासिफिकेशन की बात करें तो इनको कितने क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो जो इकाइनोडर्मेटा के मेंबर होते हैं उनको मेनली जो होता है 5 क्लासेस में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ हम लिख देंगे 5 क्लासेस, ठीक है। पहला हमारा हो जाएगा, पहले हम नाम लिख दे रहे हैं, स्टेरॉइडिया, ठीक है। पहला क्लास हो जाएगा स्टेरॉइडिया। दूसरा हो जाएगा ऑफिरॉइडिया, तीसरा हो जाएगा इकाइनोइडिया। फोर्थ हो जाएगा होलोथुरोइडिया, ठीक है। एंड 5 वाला हो जाएगा क्रिनोइडिया, ये हो गए 5 क्लासेस इकाइनोडर्मेटा के, ठीक है। स्टेरॉइडिया, ऑफियोरॉइडिया, इकाइनोइडिया, होलोथुरोइडिया, क्रिनोइडिया, ठीक है। तो ये हो गए 5 क्लासेस। अब एक एक को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे किस बेसिस पे इनको अलग अलग क्लासेस में डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे पहला हम डाल दे रहे हैं, पहला हमारा हो जाएगा क्लास स्टेरॉइडिया, ठीक है, स्टेरॉइडिया। तो जो स्टेरॉइडिया के मेंबर होते हैं इनकी जो बॉडी होती है वो फ्लैट होती है, ठीक है, और स्टार लाइक होती है, ठीक है, 5 स्टार की तरह। मतलब इसमें जो 5 होते हैं वो शॉर्ट छोटे छोटे आर्म्स पाए जाते हैं, इसलिए इनको स्टार लाइक बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ हम पहले कैरेक्टर की बात करें तो इसमें जो बॉडी इज़ फ्लैट एंड स्टार लाइक with 5 short and thick arms, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके कैरेक्टर की बात करें तो इसमें जो लार्वा होता है उस लार्वा को बोला जाता है बिपिनेरिया, ठीक है। लार्वा का नाम जो है इसमें बिपिनेरिया होता है, बिपिनेरिया। इससे क्वेश्चन पूछ सकता है, स्टेरॉइडिया के मेंबर के जो लार्वा होते हैं उनका नाम, ठीक है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें हमारे एस्टेरियस आ जाएगा, ठीक है। एस्टेरियस को उसका कॉमन नेम है स्टारफिश, ठीक है। स्टारफिश स्टेरॉइडिया के मेंबर हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा सेकेंड वाले पे चले तो ऑफियोरॉइडिया, हेडिंग डाल दें ऑफियोरॉइडिया, ठीक है।
अब इसकी बात करें तो इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इसकी भी बॉडी क्या होती है, फ्लैट होती है। ये भी स्टार लाइक होता है, बट उसमें जो उसके आर्म थे 5 वो थिक पाए गए थे और इसमें थिन पाए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे हम लिखना भूल गए, यहाँ पे थिक होगा, थिक आर्म। ठीक है, थिक आर्म होते हैं, इनमें थिन आर्म होते हैं। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे बॉडी इज फ्लैट स्टार लाइक। ठीक है, लॉन्ग थिन होते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंटेड आर्म्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, फ्लेक्सिबल जॉइंटेड आर्म्स which is easily detachable। ठीक है, डिटैचेबल। तो ये क्या होते हैं, जो ओफिरोइडिया के मेंबर होते हैं, इनकी बॉडी फ्लैट होती है, स्टार लाइक होती हैं। ठीक है, और इसमें लॉन्ग और थिन आर्म्स होते हैं, जो कि क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं, आपस में जुड़े होते हैं। और इनको क्या होता है, ईजिली ये क्या होते हैं, टूट जाते हैं। ठीक है, इनमें रीजनरेशन की भी कैपेसिटी होती है, अगर उनके कोई आर्म टूट गए तो वो दोबारा जो होता है जनरेट हो जाते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या, अभी इसके लार्वा की बात करें। ठीक है, तो इतना हो गया। इसकी लार्वा जो है, लार्वा को क्या बोलते हैं, यहाँ पे वो भी लिखते हैं। लार्वा को बोलते हैं ओफियोप्लूटेस। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा ओफियोप्लूटेस, इसके लार्वा का नाम। अब थर्ड पे हम लोग चलते हैं, तो थर्ड हमारा हो जाएगा इकेनोइडिया। इकाइनोइडिया, क्लास इकाइनोइडिया। अब इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इनकी बॉडी क्या होती है, ग्लोब्यूलर होती है। ठीक है, डिस्क लाइक होती है, और इनमें क्या होता है, आर्म्स अब्सेंट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे बॉडी ग्लोब्यूलर डिस्क लाइक एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, अब इनकी जो माउथ होते हैं, माउथ होता है विथ एरिस्टोल्स टेंट, जो कि क्या होते हैं, इनकी माउथ जो होते हैं उनको बोलते हैं एरिस्टोलेस टेंटे। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे विथ एरिस्टोटल्स होते हैं यहाँ पे टेंटेकल्स। ठीक है, और ये क्या होते हैं, ये हमारे माउथ के जो पार्ट होते हैं उसी को बोलते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं, यहाँ पे लिख देंगे मेस्टिकेटिंग ऑपरेटर्स। ठीक है, मेस्टिकेटिंग ऑपरेटर्स होता है विथ, इसमें 5 टीथ होते हैं। ठीक है, 5 टीथ प्रेजेंट होते हैं। अब इसके लार्वा की बात करें तो इसमें जो लार्वा होता है, ठीक है, लार्वा होता है वो हो जाएगा इकाइनोप्लूटस। ये हो गए इसके लार्वा। और एग्जाम्पल के लिए इसमें आ जाएंगे सी ऑर्चिन। ठीक है, सी ऑर्चिन नाम सुना होगा आप लोगों ने। तो ये हो गया इसके मेंबर इकाइनोइडिया के। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं। 4 वाला जो क्लास है, 4 क्लास को होलोथुरोइडिया बोलते हैं। होलोथुरोइडिया है। अब इनकी बॉडी क्या होता है, सिलेंड्रिकल होती है, ये कुकुम्बर लाइक होते हैं। ठीक है, इनमें भी आर्म्स अब्सेंट होते हैं। तो यहाँ हम इसके बॉडी के शेप की बात करें तो बॉडी लॉन्ग सिलेंड्रिकल कुकुम्बर लाइक होते हैं। ठीक है, एंड विदाउट आर्म्स। ठीक है, इनमें आर्म्स अब्सेंट होते हैं। अब इनमें जो रेस्पिरेशन होता है, इनमें थोड़ा सा
कुछ एक्सेप्शन पाया जाता है, ठीक है, कुछ अलग कैरेक्टर पाया जाता है। तो इसमें जो रेस्पिरेशन होता है, रेस्पिरेशन, वो क्लोएकल ट्री बोला जाता है, ठीक है, उसके थ्रू होता है, क्लोएकल ट्री के थ्रू इसमें रेस्पिरेशन होता है। अब इनमें जो लार्वा होता है उसका नाम है, लार्वा की बात करें तो लार्वा का नाम है ओरिकुलेरिया, ओरिकुलेरिया, ये होलोथुरोडिया के लार्वा हैं। अब इसकी एग्जाम्पल की बात करें तो इसमें एग्जाम्पल में आ जाएंगे कुकुमेरिया, कुकुमेरिया, ठीक है, कुकुमेरिया जिसको सी कुकुम्बर भी बोला जाता है, सी कुकुम्बर, ठीक है, इन सब से क्वेश्चन पूछ सकता है, सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। और एक होता है ओफ्यूरा, ठीक है, ओफ्यूरा जिसको ब्राइटल बोलते हैं, ठीक है। तो ये इसके दो एग्जाम्पल हैं। अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। फिफ्थ वाला जो है, फिफ्थ वाले की बात करें तो इसमें आ जाएंगे क्रिनोइडिया, ठीक है, क्रिनोइडिया, जो क्लास क्रिनोइडिया है, इसके जनरल कैरेक्टर की बात करें तो इनकी जो बॉडी होती है वो प्लांट लाइक होती है, ठीक है, पेड़ की तरह दिखते हैं, और वो क्या करते हैं, एक ही जगह फिक्स्ड हो जाते हैं, ठीक है, ये मतलब जहाँ भी रहते हैं वहीं पे फिक्स हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। तो इनके हम लिख देंगे बॉडी प्लांट लाइक फिक्स्ड विथ branched without spine and pedicellarious, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, स्पाइन भी नहीं रहता है और पेडिसिलरीज भी नहीं आता है, ये दोनों अब्सेंट होते हैं, ठीक। अब इसमें लार्वा जो है, लार्वा की बात करें तो लार्वा हो जाएगा डोलियोलेरिया, ठीक है, डोलियोलेरिया हो गया, ये लार्वा है। एग्जाम्पल में आ जाएंगे हमारे एंटीडॉन, ठीक है, एंटीडॉन जिसको सी लिली बोला जाता है, कॉमन नेम इसका हो जाएगा सी लिली, ठीक है। तो ये हो गया पूरा इकाइनोडर्मेटा के जनरल कैरेक्टर और उसके क्लासिफिकेशन, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा वीडियो रहेगा हेमीकार्डेटा, ठीक है।